तो बच्चों, आजकल हम लोग अव्यय के बारे में पढ़ रहे हैं। 3-4 वीडियोस हो गई हैं जिसमें मैंने अव्यय, उपसर्ग और अव्ययभाव समास के ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा की है और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तो। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाह रही हूँ कि हम पहचाने कैसे कि कौन सा शब्द सिर्फ अव्यय है और कौन सा शब्द अव्ययभाव है। तो आज इस पर हम बात करेंगे कि शब्द को पहचाने कैसे। अब यहाँ आज की क्लास मैं लेकर आई हूं अव्यय, उपसर्ग या कुछ और कैसे पहचाने। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अर्पणा कालिया के साथ। जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और साथ में जितना हो सके शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। अव्यय, उपसर्ग या कुछ और कैसे पहचाने कि कुछ और है। अब यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, इनको आप पढ़ें मेरे साथ साथ और साथ में अपने मन में डिसाइड करें कि कौन सा शब्द क्या है। यहाँ लिखे हैं यद्यपि, अन्यथा, ध्यानपूर्वक, निसंदेह, बेशक, यथाशक्ति, अतएव, कदापि, सदैव, हाथों हाथ, दीर्घायु, चिरंजीव, प्रत्येक, हर साल, बेधड़क, दिनों दिन, भर पेट, अनजाने, बेमतलब, बामुलाहिजा, बीचों बीच, रातों रात, धीरे धीरे, द्वार द्वार, घर घर। ये सारे शब्द जो हैं अभी मैंने पढ़े हैं यहाँ तक, ये दो शब्द हैं। 2 शब्दों का एक शब्द बना हुआ है और ये वाले शब्द जो हैं ये अकेले शब्द हैं। जब, अभी, तभी, तब, और, तथा, यथा, सदा, क्योंकि, इसलिए, अतः, किंतु, अपितु, किंतु, या, अथवा, ताकि, यदि, तो, फिर, आहा, शाबाश, वाह। तो ये वाले सिंगल शब्द हैं यानी अकेले शब्द हैं और यहाँ पर जो है सभी शब्द 2 हैं। या तो पूरा का पूरा पद ही अव्यय है या फिर उसमें आधा पूर्व पद उसमें अव्यय लगा हुआ है यानी उपसर्ग लगा हुआ है। तो आप पहचाने कि इनमें से कौन से शब्दों को हम सिर्फ अव्यय कहेंगे और कौन से शब्दों को हम अव्ययभाव समास कहेंगे। इस बात की चर्चा करते हैं। मेरे बोलने से पहले फटाफट अपने पास लिख लो कि कौन सा शब्द अव्ययभाव समास है और कौन सा शब्द सिर्फ अव्यय है। ये जितने भी शब्द लगे हैं इनमें ये 2 शब्द हैं। अगर ये यद्यपि लिखा है तो यहाँ पर ये यदि प्लस अपि शब्द होगा। यदि प्लस अपि यानी कि 2 शब्द हैं और पूरा का पूरा शब्द जो है, शब्दांश जो है वो अव्यय है ना, अव्यय है। लेकिन 2 शब्द है यहाँ पे भी। अन्यथा, ध्यान पूर्वक, निसंदेह, ये विसर्ग है। विसर्ग आधा सा लगा विसर्ग के स्थान पर, तो निसंदेह, बेशक, यथाशक्ति, इनमें सब में 2 शब्द लगे। ये जो बे है, बेशक है, यहाँ पर भी ये बे जो है वो उपसर्ग है। उर्दू के उपसर्ग भी आपने पढ़े हैं। बेशक, यथाशक्ति, अतएव, यहाँ पे भी 2 शब्द है। कदापि, कदा प्लस अपि, सदैव में भी सदा प्लस एव है। हाथों हाथ है, यहाँ पे भी 2 शब्द है। जो इस तरह के शब्द है ये पूरा का पूरा वाक्य ही अव्यय है। हालांकि इसमें उपसर्ग नाम की कोई बात नहीं कहेंगे, लेकिन दोनों पूरा का पूरा वाक्यांश ही क्या है, अव्यय है। लेकिन 2 शब्द हैं इसलिए ये भी क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। ये सारा अव्ययभाव समास होगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये सारे जो शब्द हैं ये अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास, क्योंकि इन सभी में 2 शब्द जुड़े हुए हैं। द्वार द्वार, यहाँ पे पुनरुक्ति हुआ है यानी कि हर शब्द 2 बार आया है, फिर भी 2 बार आने के कारण हम इसको अव्ययभाव समास में रखेंगे। और यहाँ पे कुछ शब्द जिसमें उपसर्ग लगा है तो वो भी उपसर्ग के रूप में अव्यय लगा है, तो इसलिए ये भी अव्ययभाव समास होंगे। यानी कि अव्ययभाव समास वो होते हैं जहाँ 2 शब्द लगे होते हैं और सिर्फ अव्यय वो होते हैं जिसमें 1 शब्द होता है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब आप अपने क्वेश्चन
को देखो कि आपके मन में क्या प्रश्न उभर रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और पूछें कि आपके मन में कोई ऐसा शब्द है जो दुविधा दे रहा है कि इसे अव्ययभाव समास कहें या फिर सिर्फ अव्यय कहें। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और पूछें। बाय बाय आज के लिए।